नमस्कार। इस समय हम पहुंचे हुए हैं अमेठी के जामो थाने के अंतर्गत, जहां आप सोशल मीडिया पर देखे हुए खबरें चल रही थी। एक ऐसा घटना हो जाती है कि एक लड़के को मुर्गी फार्म पर सो रहा होता है और उसकी गला काटकर हत्या कर दी जाती है। यहाँ पर दिखाएंगे कि पूरा माहौल गर्म हो चुका है, पूरा पुलिस का पहरा लगा हुआ है, पूरे गांव में एक सन्नाटा सा फैल गया है कि इस तरह से घटना किया गया। चलते हैं, हम दिखाते हैं यहाँ पर उनके घर की हालात क्या है। लोग वहाँ गए हुए हैं, यहाँ काफ़ी समाज के नेता भी आए हुए हैं, पुलिस प्रशासन के लोग आए हैं। काफ़ी गांव में एक अफरा तफरी का माहौल मच गया है कि ऐसा वारदात कैसे हो गया। चलिए आपको हम जानकारी दें। यहाँ काफ़ी गांव के लोग इकट्ठा है। भैया का नाम है आपके? मेरा नाम अरुण अम्बेडकर यहीं के हैं आप? भीम आर्मी मंडल से। आप भीम आर्मी के हैं, तो कहाँ के हैं? और अमेठी से? अमेठी से ही हैं। तो आपके समाज में एक ऐसा घटना हो जाती है तो आप लोग क्या इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं? प्रक्रिया ये है कि परिवार वालों ने जिन जिन लोगों का नाम दिया है, जिसके ऊपर शक है, उनकी गिरफ्तारी हो और इनकी आर्थिक सहयोग और सुरक्षा इनकी बढ़ाई जाए, बस यही मांग है। और जो परिवार कहेगा हम लोग उसके साथ में खड़े हैं। पूरा परिवार जो कहेगा, भीम आर्मी के जवान अक्सर समाज के काम में ये हाथ बटाते रहते हैं कि और भी नेता मौके पर घर उनका वहाँ है, आइए परिवार के और गांव के हैं। भैया क्या नाम है आपका? गंगाराम। भैया कैसे हो गया, कैसे क्या घटना कैसे हो जी? साथ में। अच्छा, आप लोग साथ में हैं। यहाँ पे भीम आर्मी के गाँव के और भी हैं, आइए जानकारी थोड़ा लेते हैं। भैया आप गाँव के हैं, कहाँ के हैं? रिश्तेदार हैं। अच्छा, रिश्तेदार हैं। जानकारी हुई आपको कुछ? जी, यही हुई कि उनकी हत्या हो गई है, इसलिए जी हम जी 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 आए हैं सभी। हत्या हो गई। कोई विवाद कहीं इनका था क्या, कोई इस तरह से? इसकी जानकारी अभी कोई जानकारी नहीं। आज दादा से बात करें। दादा का नाम है? भैया हमारे तो रिश्तेदार। अच्छा, रिश्तेदार आप लोग? यहाँ पर सब पूरे गांव के लोग सदमे में है, पूरा रिश्तेदार जो भी सुने हैं पूरे लोग पहुंचे हुए हैं। इधर अभी काफी भीड़ लगी है, पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं। अभी लाश पोस्टमार्टम से भी वापस नहीं आई है। चलते हम अब वहाँ, जिसके घर का बेटा इस दुनिया में नहीं है, चलते हैं हम दिखाते हैं। वहाँ भी कुछ भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद है जो हर वक्त पर काम देते रहते। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं जो यहाँ मौजूद हैं। आइए यहाँ दिखाते हैं भीम आर्मी कुछ। आप भैया चलिए, भैया आप बात करते हैं। क्या नाम है? ऋषि गौतम जी, ये बताइए ये घटना कैसे क्या हुआ, कुछ थोड़ा जानकारी देंगे आप? देखिए, इस घटना की जानकारी हमें कल शाम को मिली जी। और जैसे जानकारी मिली है हमने अपने भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष कुंवर बहादुर जी और मंडल सचिव अरुण अम्बेडकर जी को हमने यहाँ पे भेजा। तो जो जानकारी मिली, इनकी पूर्व की रंजिश थी उन लोगों से, और जिसी के परिणाम स्वरूप ये हुआ था कि कुछ उसमें थाना पुलिस भी हुआ था। लड़का बाहर चला गया था, बस वापिस आया था, घात लगाए हुए थे कि वापस आता है तो इसके साथ हम ये करेंगे अंजाम, पूरी प्लानिंग के साथ थी। इसके बाद में जो हुआ आप सब जानते ही हैं। तो आपके पूरा भीम आर्मी यहाँ पर मौजूद है, तटस्थ है? जी बिल्कुल। घटनाएं हो रही हैं इस तरह से, निरंतर हो रही हैं। आप लोग सशक्त तो है ही हैं, अक्सर के भीम आर्मी लोग पहुँचते हैं। तो FIR कुछ दिया गया था, कुछ उस पर क्या प्रक्रिया? बिल्कुल, देखिए जैसा आप जानते ही हैं कि जो यहाँ का प्रशासन है वो सत्ता के प्रति नतमस्तक है, और सत्ता जिन लोगों की है उनके अधीन वो चलता है। जो तहरीर यहाँ पर दी गई वो प्रशासन ने अपने मनमाफिक लिखी थी। उस तहरीर से हमने और परिवार के लोगों ने असहमति जताई। हमने पुनः नई तहरीर लिख करके CO गौरीगंज को हमने दी है और उसके साथ में एक मांग पत्र भी दिया है, और उसमें कुछ संशोधन है। जैसे उसमें एक नाम परिवारजन ने बताया कि विजय विकास यादव, उसका नाम फर्जी डाला गया है राजनीतिक तौर से, दृष्टिकोण से परिवार वालों ने स्वयं बताया। तो हमने मांग की कि इसमें इस पूरी घटना में कोई भी निर्दोष व्यक्ति को सजा ना मिले और जो दोषी है वो छोड़े ना जाएं। मांग पत्र में हम लोगों ने परिवार के लिए 5 बीघे जमीन, 50 लाख का मुआवजा और इस परिवार में जो योग्य है उस योग्यता के अनुसार उसे एक नौकरी देने की मांग की है। क्योंकि हमने आगे देखा भी हुआ है कि पूरे यूपी में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें यूपी सरकार ने A ग्रेड की नौकरियां दी हैं और करोड़ों रुपए मुआवजे दिए हैं, मगर वो जात देख करके दी है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जिस तरह हमारे जो बहुजन समाज के साथ में अनुसूचित समाज में होता है भेदभाव, उसमें तो उनका भेदभावपूर्ण रवैया होता है। अब इसमें क्या करती है योगी सरकार, ये भी देखने लायक। आप देखे होंगे कई कांड हुए ऐसे, पुलिस प्रशासन के लोग समझौता करा देते हैं लेकिन हालात वही रहती है, कुछ मिलता उलता नहीं है। तो आप एक भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, तटस्थ लोग हैं, आपके लीडर भी हैं, तो आप कहां तक लड़ाई लड़ेंगे इसकी? देखिए, मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था, जो वर्ग शासक होती है उस वर्ग के ऊपर अत्याचार नहीं होता है।
तो हमारी लड़ाई है कि हम अपने समाज को शासक बनाएं, हम अपने समाज को मोटिवेट कर रहे हैं।